तो बैक टू लास्ट क्लास, हम लोगों ने क्या देखा कि भाई प्रीपेमेंट्स क्या है। प्रीपेमेंट्स हर वो एक्सपेंस और रेवेन्यू जो कि आप पे कर दो या रिसीव कर लो इन एडवांस, किसके लिए? फॉर फ्यूचर पीरियड्स। फ्यूचर पीरियड के लिए आप कोई भी अमाउंट या तो पहले से पे कर दो या फिर आप उस एडवांस में रिसीव कर लो, वो आपका प्रीपेमेंट्स कहलाएगा। प्रीपेमेंट्स की दो टाइप्स, क्या क्या? प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम। ये दो टाइप्स। प्रीपेड एक्सपेंस क्या? हर वो पेमेंट जो कि एक्सपेंस के लिए आप करो पहले, लेकिन आप उसका उस एक्सपेंस जो आपने जिसके लिए आपने पे किया है उसकी सर्विसेज बाद में लो, यानी बिफोर दे आर इनकर्ड आप उसकी पेमेंट कर दो। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने क्या ली थी कि भाई इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। 12 महीने का इंश्योरेंस आप पहले पे करोगे, फिर इंश्योरेंस से मिलने वाले जो भी फवायद हैं वो आप थ्रू आउट 12 मंथ लेते रहोगे। वहीं दूसरी तरफ आपकी थी प्रीपेड इनकम। अब प्रीपेड इनकम क्या चीज है भाई? कि इनकम वो है जो आप रिसीव कर लो बिफोर इट हैज बीन अर्नड, यानी कि आप स्टार्ट में इनकम, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल क्या ली, रेंट रिसीव इन दिसंबर फॉर ऑक्यूपेंसी इन जनवरी, यानी कि दिसंबर के अंदर आपने पे रेंट रिसीव कर लिया, लेकिन आपका यूज कब है? जनवरी के अंदर, यानी कि दिसंबर के अंदर आपने जनवरी का रेंट दे दिया। विच मीन्स कि आपने रिसीव तो कर लिया, यानी आपने कमा लिया, आपके पास पैसे आ गए, आपने कमाए नहीं हैं, यानी कि रिसीव बिफोर इट हैज बीन अर्न, यानी कि ये सिचुएशन कहलाएगी अन इनकम। आपने अर्न नहीं किए, आपने सिर्फ रिसीव्ड किए। जब आपके ये जनवरी खत्म हो जाएगा तब आपकी ये इनकम अर्न हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने दो चीजें देखी जो थी प्रीपेड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस के जनरल एंट्रीज। प्रीपेड एक्सपेंस की जनरल एंट्री क्या थी कि भाई सबसे पहले व्हेन इट गेट इनकर्ड, यानी कि उस एक्सपेंस को आप यूटिलाइज कर लो, उस एक्सपेंस से मिलने वाले फवायदों को आप यूटिलाइज कर लो। फिर क्या सिचुएशन बनेगी, फिर क्या एंट्री बनेगी? देखो उस सिचुएशन में क्या बना, एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट पे जाता है। वहीं प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले पे किया हुआ था, वो आपका क्रेडिट हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब सिचुएशन बनती है कि भाई जब आप पे करते हो, जिस टाइम पे आप पे करते हो उस टाइम पे क्या सिचुएशन बनती है? जब भी आप पे करोगे तो आपके एसेट्स कम होंगे, जिसकी वजह से आपके एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रीपेड एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि भाई प्रीपेड इनकम क्या चीज है, इसकी जनरल एंट्री क्या है? पहली बात, जब आप रिसीव करो, आप रिसीव कर रहे हो, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, यही बात है। आप रिसीव कर रहे हो, आपके बैंक में पैसा आ रहा है या कैश आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आपका एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो जाता है डेबिट पे, विच मीन्स बैंक कैश डेबिट। जबकि आपने रिसीव किया है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको उस पे अमाउंट की सर्विसेज आपको एट एनी कॉस्ट अपने कस्टमर को देनी है। तो आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई ना। जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हो जाती है क्रेडिट पे। यही सिचुएशन यहाँ भी, प्रीपेड इनकम क्रेडिट। वहीं जब आप अर्न कर लेते हो, विच मीन्स जब आप उस अमाउंट को जो यहाँ पे आपने रिसीव की थी उसको आप अर्न कर लेते हो, तो एक बात क्लियर हो जाती है, जब आपने अर्न कर लिया आपका रेवेन्यू हो गया, आपने सेल कर दी या जो भी एक्सवाइजी आपने जो सिनेरियो था, आपकी सेल हो गई।
अब सर्विस आपने दे दी हो या आपने कोई प्रोडक्ट दे दिया हो, जो भी सीन है, उस केस में आपका हमेशा याद रखो, जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो जाएगा क्रेडिट पर। ये सिचुएशन हुआ, जब भी आपका रेवेन्यू हुआ तो वो आपका सीधा सीधा यहाँ पे क्रेडिट पे आ गया। एक तरफ रेवेन्यू क्रेडिट पे आया, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी जो थी, प्रीपेड इनकम, वो भी तो कम हुई ना। अब जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो जाती है डेबिट पर। यही सीन यहाँ पे हुआ, लाइबिलिटी आपकी कम हुई, आपने प्रीपेड इनकम को डेबिट कर दिया। अच्छा, आज की क्लास का एजेंडा। आज की क्लास का एजेंडा भाई हमारा ये है, बहुत सिंपल है, कि भाई आज हम लोगों को बनाने हैं लेजर्स। लेजर्स फॉर व्हाट? लेजर्स फॉर अप्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। अप्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, यानी इनके हम लोगों को बनाने हैं टी अकाउंट्स। टी अकाउंट के थ्रू हम बताएंगे कि भाई किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से हम अपने सिचुएशंस के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को क्या बनाने हैं इसके? लेजर्स। लेजर्स बोलो या टी अकाउंट बोलो, एक ही बात है। दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। हमेशा याद रखो, हम लोगों ने थ्रू आउट, जब से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया, प्री पेमेंट्स की बात करो या अप्रूवल्स की बात करो, हम दो चीजों को लेके चल रहे थे। एक था हमारा एक्सपेंस, एक था हमारा रेवेन्यू। अप्रूवल्स के अंदर भी यही था, जब आप यहाँ आए प्री पेमेंट्स में तो उसमें भी यही था। विच मीन्स के आपके अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट में बनते हैं दो अकाउंट्स। एक अकाउंट होता है एक्सपेंस का, एक अकाउंट होता है इनकम का। क्या होता है, किस तरह होता है? अब देखो, सबसे पहला अकाउंट हम बनाते हैं हमारा एक्सपेंस अकाउंट। आपने अपना एक्सपेंस अकाउंट बनाया, ठीक है। एक्सपेंस का हमेशा याद रखो, अकाउंट बनता है पाप। ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, क्या होता है पाप, किस तरह से बनता है, वो हम अभी देखते हैं। बट फॉर नाउ एक शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लो, जो कि है पाप की। PAAP। पाप बोलो या एक और शॉर्ट फॉर्म है इसकी, पूप। पाप बोलो पूप बोलो, दोनों एक ही चीज है। भाई अब होते क्या है, किस तरह होते हैं, ये देखो। यहाँ पे सबसे पहले ये वाले, ये वाले पी का मतलब है प्रीपेड। कौन सा प्रीपेड? सबसे पहले यानी कि ओपनिंग, ठीक है। फिर ए का मतलब है अक्रूड। कौन सा? ओपनिंग, ठीक है। फिर दूसरे ए का मतलब है अक्रूड। कौन सा? क्लोजिंग। और फिर यहाँ पे तीसरे, चौथे, मतलब दूसरे पी का मतलब है प्रीपेड। कौन सा? क्लोजिंग। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हुई। अब किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा वो अब देखो। वहीं पे पहले ये देख लो, पूप का क्या है सबसे पहले? P फॉर प्रीपेड, ठीक है। O फॉर ओइंग। ओइंग बोलो अक्रूड बोलो, एक ही चीज है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपकी बात की कि यहाँ पे आपका बनता है पाप अकाउंट। पाप में क्या है, ये ओपनिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड की बात हो रही है, यहाँ पे आप डेबिट साइड पे आओ, यहाँ लिख दो ओपनिंग प्रीपेड, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया ओपनिंग प्रीपेड और अपनी अमाउंट डाल दी। अब एक सवाल है, आपका ओपनिंग प्रीपेड डेबिट पे क्यों आया?
क्रेडिट पे क्यों नहीं आया? इस सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं हमारा अक्रूड का ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग अक्रूड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, ओपनिंग अक्रूड हम लोगों ने डाल दिया क्रेडिट साइड पे। अब एक सवाल जो था अभी कि ओपनिंग प्रीपेड डेबिट पे और ओपनिंग अक्रूड क्रेडिट पे क्यों आया? भाई एक चीज याद रख लो, एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट आता है। ओपनिंग प्रीपेड यानी कि आपने पहले पे कर दिया है, आपने रिसोर्सेज लेने हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, उसको आपने पहले पे कर लिया है, अभी तक आपने सर्विस ली नहीं है। जब तक आप वो सर्विस लोगे नहीं, वो आपका एक्सपेंस खत्म थोड़ी होगा। आपने पे कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी आपका एक्सपेंस खत्म हो गया। जब आप यूटिलाइज कर लोगे तो ये एक्सपेंस आपका खत्म हो जाए, विच मीन्स कि भाई आपका ओपनिंग प्रीपेड डेबिट पे आया। वहीं दूसरी तरफ आपने दूसरा सवाल किया था कि ओपनिंग अप्रूव्ड क्रेडिट पे क्यों आया। ओपनिंग अप्रूव्ड का क्या मतलब है कि भाई आपने आपने पिछले महीने सारी की सारी एक्सपेंसेस यूटिलाइज कर ली, एक्सपेंसेस से मिलने वाली सर्विसेज को यूटिलाइज कर लिया, मगर आपने उसका पे नहीं किया, पे नहीं किया। एंड टिल द टाइम जब तक आप इसका पे नहीं करते, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। जहां तक लाइबिलिटी है, विच मीन्स लाइबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है, विच मीन्स हो जाएगी डेबिट पर। ये हमारी बात क्लियर हुई कि भाई लाइबिलिटी बढ़ती है तो जाती है क्रेडिट पर, विच मीन्स कि भाई आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे है ओपनिंग अक्रूड, यानी कि आपने पे करनी है, करंट लाइबिलिटी है, थ्रू आउट द ईयर, इसी साल में पे होगी। आपकी लाइबिलिटी आपने पे ऑफ करनी है, सो आप लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे अपना क्रेडिट साइड पर। वहीं दूसरी तरफ अब आ जाओ, अपने दूसरे ए की तरफ, जो कि है क्लोजिंग का अक्रूड। ठीक है, क्लोजिंग का अक्रूड, हमारा क्लोजिंग अक्रूड। ठीक है, क्लोजिंग अक्रूड हमारा आ गया डेबिट साइड पे। वहीं क्लोजिंग का प्रीपेड हमारा जाएगा क्रेडिट साइड पे। एक चीज याद रख लो कि भले क्लोजिंग की बात हो रही है, लेकिन जब आप नेक्स्ट मंथ का बनाओगे तो ये क्लोजिंग यहाँ जब डेबिट पे जा रहा है, तो ये क्लोजिंग यहाँ जाके क्रेडिट पे हो जाएगा। विच मीन्स कि जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ होगा, यानी कि अगले महीने का यहाँ जो क्लोजिंग प्रीपेड है वो अगले महीने का ओपनिंग प्रीपेड हो जाएगा, और ये जो क्लोजिंग अप्रूव्ड है वो अगले महीने का ओपनिंग अप्रूव्ड हो जाएगा। ये सिचुएशन यहाँ बनेगी वापस अगले महीने। अब बाकी क्या सीन है, क्या सिचुएशन है? एक्सपेंस को जब आप क्लियर आउट करते हो, जब आप एक्सपेंस को क्लियर आउट करते हो, जब आप एक्सपेंस को पे करते हो, एक्सपेंस को पे करने के लिए आप क्या करते हो कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकालते हो। बैंक में से पैसे निकाले या कैश में से पैसे निकाले, कैश अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट, या बैंक अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट। वहीं उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, जो जिस वजह से वो अकाउंट क्रेडिट हुआ, वो साइड आपकी डेबिट हो जाएगी। ऐसा ही है, वो अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने पे ऑफ कर दिया। अब आप उसकी लाइबिलिटी आपके सर पे खड़ी नहीं है कि आपने पे करना है, विच मीन्स कि यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हुई कि जब भी आप एक्सपेंस को पे ऑफ करोगे तो आप यहाँ पे अपना एक्सपेंस अकाउंट में बैंक कैश को क्रेडिट कर दोगे। बैंक कैश अकाउंट यहाँ पे आपको क्रेडिट हो गया।
आई मीन डेबिट हो गया, एक्सपेंस के अंदर डेबिट हुआ, एक्चुअली क्रेडिट हुआ, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब एक चीज याद रखो कि भाई आपका एक्सपेंस आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? एक्सपेंस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा ही है, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। ये रहा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। एक्सपेंस आपके लिए आपकी ओवरऑल प्रॉफिट को कम कर देता है। यही हुआ, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने जब एक्सपेंस को माइनस किया तो आपका प्रॉफिट निकला। विच मीन्स अगर ये एक्सपेंस ही ना होता तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी योर प्रॉफिट। आपका अगर कोई एक्सपेंस होता ही नहीं तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। विच मीन्स कि भाई जब आपका प्रॉफिट जिस अमाउंट से कम हो रहा है, सो आप यहाँ पे एक्सपेंस को, यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी गिर रही है। आपका ओवरऑल तो वो एसेट है, प्रॉफिट आपका एसेट है भाई, आपका कैपिटल है, एसेट है। प्रॉफिट आपका सरमाया है, आपके बिजनेस को, रेपुटेशन को बताता है कि आप किस लेवल पे स्टैंड करता है आपका बिजनेस। अब जब आपकी ये बात हुई कि प्रॉफिट आपके एसेट का पार्ट भी है, विच मीन्स एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन एसेट अब कम हो रहा है किस वजह से? एक्सपेंस की वजह से। विच मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी क्रेडिट इन एक्सपेंस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, PL इज क्रेडिट। ये आपका था एक्सपेंस का अकाउंट। क्या बात हुई कि भाई ओपनिंग प्रीपेड डेबिट, ओपनिंग अप्रूव्ड क्रेडिट, क्लोजिंग अप्रूव्ड डेबिट एंड क्लोजिंग प्रीपेड क्रेडिट। बैंक से पेमेंट हो रही है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट में बैंक को आप डेबिट शो करोगे। ओवरऑल प्रॉफिट एक्सपेंस की वजह से कम हो जाता है, विच मींस आपका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट क्रेडिट। एक चीज, एक नोट समझ लो क्या है क्या नहीं है। एक नोट लिख लो, नोट। क्या नोट है भाई, गौर से देखना। दी क्लोजिंग प्रीपेड, यानी कि क्लोजिंग का प्रीपेड इज रिकॉर्डेड, यानी कि क्लोजिंग के प्रीपेड को आप रिकॉर्ड करोगे कहाँ पे? इन दी करंट एसेट, करंट एसेट साइड ऑफ, साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि क्लोजिंग के प्रीपेड को आप रिकॉर्ड करोगे करंट एसेट साइड पे, किसमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी कि अपने SOFP के अंदर आप करंट एसेट सेशन के अंदर इसको रिकॉर्ड करोगे। ये बात क्लियर हुई? एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, इतने पॉजिटिव बात हो गई कि आप यहाँ पे करंट एसेट है आपका, यहाँ आप रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। वहीं इसके नेगेटिव बात क्या है? एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंस।
एक्सपेंस आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंस हमेशा हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड होता है। सो यहाँ पे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात क्लियर हुई आपका? ये टोटल एक्सपेंस अकाउंट और उसके नोट्स ये है। थ्रू आउट समरी आपकी यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स के अंदर दे दी कि भाई आपको करना क्या है। अब आओ एक और लेजर की तरफ जो कि है हमारा इनकम का। इनकम का लेजर, एक चीज याद रख लो कि जो आप एक्सपेंस के लेजर में करते आए हो ना, उसका ही उल्टा बनेगा। उसका ही उल्टा अकाउंट आपका इनकम का है। एक्सपेंस आपका खर्चा, इनकम आपकी कमाई। ये याद रखो। इनकम, ठीक है, इनकम का अकाउंट। अब एक चीज याद रखो, हमारा यहाँ पे अकाउंट बन रहा था पाप या फिर पूप, ये अकाउंट बन रहा था। ठीक है, इस केस में आपका अकाउंट बनेगा या तो अप्पा का, अप्पा, या फिर आपका अकाउंट बनेगा ओप्पो का। दो अकाउंट है, दो टर्मिनोलॉजीज है कि भाई आपका ये अकाउंट बन सकता है। क्या नाम है? या तो अप्पा बोलो या ओप्पो बोलो, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। क्या है ये? अब इसको समझो। अपन ने एक्सपेंस के अंदर देखा था कि ओपनिंग अक्रूड आपका क्रेडिट हो रहा था, वहीं यहाँ पे आपका ओपनिंग अक्रूड डेबिट होगा। ओपनिंग अक्रूड। क्यों भाई, हो जा गया? ओपनिंग अक्रूड क्या मतलब है कि भाई आपने एक सर्विस प्रोवाइड कर दी, आपने एक काम, एक जो आपको टास्क दिया हुआ था, या आपने अपना गुड सेल कर दिया, पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, आपकी इनकम अर्नड है, रिसीव नहीं हुई है। इनकम कब की है? पिछले महीने की, आज इस महीने में हो रही है, आपने अभी तक रिसीव नहीं की है। ओपनिंग है, अक्रूड है, विच मीन्स कि आपका ये एसेट है, आपका ट्रेड रिसीवेबल है, आपका करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल। अब जब भी एसेट की बात होगी, एसेट आपका इसके इस अमाउंट के आने से बढ़ जाना है। अब इस अमाउंट के आने से आपका बढ़ जाना है, विच मीन्स कि आपका ये डेबिट होगा। वहीं दूसरी तरफ आपका ओपनिंग का प्रीपेड क्रेडिट, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड क्यों क्रेडिट भाई? वजह क्या है? वजह ये है कि ओपनिंग का प्रीपेड विच मीन्स का आपको पिछले महीने किसी कस्टमर ने, जैसे लेट से आपको पिछले महीने किसी कस्टमर ने 10,000 रुपये दे दिए, आपकी कहलाएगी तो वो इनकम। आपने अमाउंट रिसीव कर ली है। अब ये अमाउंट आपने रिसीव तो कर ली, लेकिन आपके ऊपर ये लाइबिलिटी हो गई कि जब तक वो ये बंदा ये इस अमाउंट को स्पेंड नहीं कर देता, जब तक ये बंदा इस अमाउंट को स्पेंड नहीं करता, आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर है, विच मीन्स कि भाई आपकी लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट।
आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपको उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है या आपको उसको उस अमाउंट का गुड्स देने हैं। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ ओपनिंग प्रीपेड क्रेडिट हुआ, तो इसकी अपोजिट साइड पे ही यानी डेबिट साइड पे आपका क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है। और आपका आ गया क्लोजिंग अप्रूव्ड। क्लोजिंग प्रीपेड आपका डेबिट, क्लोजिंग अप्रूव्ड आपका क्रेडिट। ये क्लियर हुआ? यानी कि अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड अप्पा, या फिर आप इसको बोल दो ओइंग प्रीपेड, प्रीपेड ओइंग ओपो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, अक्रूड ओइंग एक ही चीज है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे जो कि है, अब आप सेंटर में क्या करोगे। एक बात थी कि आपके पास इनकम है, इनकम से आपका एसेट बढ़ जाता है, इनकम से आपका एसेट बढ़ जाता है, इनकम से आपका एसेट बढ़ जाता है, विच मीन्स कि भाई आपका रेवेन्यू बढ़ गया। आपने इनकम की है, आपका रेवेन्यू बढ़ा है। अब रेवेन्यू बढ़ता है तो किस उसमें बढ़ा, बैंक या कैश पे? यानी बैंक कैश अकाउंट बढ़ा, एसेट उसने रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास पैसे आ गए। लेकिन यहाँ पे इनकम अकाउंट के अंदर उल्टा सीन है भाई। इनकम का क्या, रेवेन्यू वाला सीन, रेवेन्यू इनकम एक ही चीज है। क्या बात हुई, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, क्या मतलब, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, यही बात है। विच मीन्स यू विल रिकॉर्ड बैंक और कैश एट क्रेडिट साइड। वहीं आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ा, आपकी इनकम आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगी। अब जब आपकी इनकम आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगी, तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी इनकम को, आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है। विच मीन्स आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये आपकी रिकॉर्ड करोगे, स्टेटमेंट ऑफ PLC। ये सिनेरियो है हमारा इनकम अकाउंट का। अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड, बैंक क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इससे आपका एसेट बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अब एक नोट इसका भी आप लिख लो कि भाई, नोट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट नोट, कि द क्लोजिंग, द क्लोजिंग अक्रूड इज रिकॉर्डेड, इज रिकॉर्डेड, यानी कि क्लोजिंग का अक्रूवल रिकॉर्ड होता है इन द करंट लायबिलिटी सेशन, करंट लायबिलिटी साइड ऑफ SOFP, यानी कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये करंट लायबिलिटी के साइड पे रिकॉर्ड होता है। एक बार फिर उसके बाद क्या हुआ, और भाई दूसरी चीज क्या है, एंड
It is to add in the in the expense in the statement of financial position, statement of profit and loss. Statement of profit and लॉस। यानी कि क्या बात हुई भाई, आपका इनकम का अकाउंट बना अप्पा या ओप्पो, ठीक है। अब इसके नोट क्या है, द क्लोजिंग अक्रूड इज रिकॉर्डेड इन द करंट लाइबिलिटी सेशन ऑफ एसओएफपी। एसओएफपी के करंट लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये आपकी करंट लाइबिलिटी है भाई। आपको आपने रिसीव कर लिया अमाउंट, आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं की। जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, आपकी लाइबिलिटी रहेगी। सर्विस प्रोवाइड की ड्यूरेशन क्या है, लेस देन 12 मंथ। अब लेस देन 12 मंथ है, यानी करंट लाइबिलिटी है। 12 महीने से अंदर अंदर आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम होगा, 1 महीना, 1.5 महीना। इससे ज्यादा मैक्स से मैक्स मान लो 2 महीने। 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है, विच मीन्स करंट लाइबिलिटी है भाई। इसके बाद, and it is to add the expense in the statement of profit and loss। ये था हमारा आज का, जिसमें हम लोगों ने बनाया लेजर टी अकाउंट, इसका एक्सपेंस का और इनकम का।